देखिए शुक्रिया आपने मौका दिया कि आपके ज़रिए से हम अपने कस्टमर्स तक पहुँचे। तो पहले मैं ये क्लैरिफ़ाई कराना चाहता हूँ कि यूपीआई डाउन नहीं था। एक्चुअली हमारा यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म जो है वो हमने माइग्रेट किया एक नए प्लेटफ़ॉर्म पे। उसका हमने ड्यू मैसेज जो है एज़ पर आरबीआई जो गाइडलाइंस हैं, हमने कस्टमर्स को एडवांस में दे रखा था कि भाई हम जो प्लेटफ़ॉर्म है वो अपग्रेड कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्लेटफ़ॉर्म चूँकि अपग्रेड हो गया तो कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट थी कि उनको पहली ट्रांज़ैक्शन पे पिन चेंज करना था। तो उसका अनफॉर्चुनेटली जो कुछ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो ऐप्स हैं, वहाँ पे करेक्ट मैसेजिंग आई नहीं, तो बिकॉज़ ऑफ सम फॉल्ट तो उसकी वजह से कस्टमर्स को दिक्कत हुई। उसके लिए हम अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं कस्टमर्स से जो उनको दिक्कत हुई, चाहे किसी का भी फॉल्ट था, चाहे हमारा फॉल्ट था या उनका। तो दैट फॉल्ट लेट मी टेल यू हैज़ बीन रेक्टिफाइड। और उसके बाद एक हमने बड़ी ज़बरदस्त मुहिम एक चलाई, जिसमें हमने एसएमएस मैसेजिंग भी कस्टमर्स से की, हमने मीडिया के थ्रू भी कस्टमर्स को सेंसिटाइज़ करने की कोशिश की और उनको सिखाने की कोशिश की कि कैसे आपको अपना पिन जो है वो रीसेट करना है। बाकी पिन का ही मसला था, बाकी यूपीआई प्लेटफ़ॉर्म का हमारा इश्यू नहीं था। आफ्टर माइग्रेशन इट हैज़ बीन वर्किंग स्मूथली। लेट मी शेयर विद यू डिटेल्स जो हमारे जो पिन चेंजेस है या जो कस्टमर्स ऑन बोर्ड हुए हैं नए प्लेटफ़ॉर्म पे। अराउंड आई थिंक 3.5 लाख कस्टमर्स अभी तक ऑन बोर्ड सक्सेसफुली हुए और मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग एज ऑन डेट आल्सो थ्रू दिस प्लेटफ़ॉर्म। देखिए, अभी हमने कस्टमर्स को टाइमलाइन नहीं दिया बिकॉज़ दिस इज़ अ जर्नी लेट मी टेल यू। ये जो हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे कस्टमर्स की भी एक्सपेक्टेशन है, ख्वाहिश है, हमारा भी जो है स्ट्रैटेजी है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो सर्विसेज़ हैं, वो हम अपने कस्टमर्स तक पहुँचा दें। तो उसी की कड़ी है कि हमने एम-पे डिलाइट प्लस लाया। पुराना प्लेटफ़ॉर्म जो था वो बड़ा आई थिंक 10 साल पुराना प्लेटफ़ॉर्म था। उसमें इश्यूज़ भी आते थे। हम वो एग्री करते हैं और हमने कस्टमर्स से अपोलोजाइज़ भी किया उसके लिए कि भाई आपको थोड़ी दिक्कत हुई। एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जो है वॉल्यूम्स जाते थे जो कि वो सस्टेन नहीं कर पाता था एट टाइम्स। तो ईद के मौके पे जैसे आपने देखा थोड़ी डिसरप्शन हो गई थी। तो हमने इन सारे इश्यूज़ को और जो हमारी स्ट्रैटेजी है कि डिजिटल को पुश किया जाए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने नया एम-पे डिलाइट प्लस जो कि एक जो अल्ट्रा मॉडर्न प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे हमने लाया और जिसमें सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। हमारा जो है अभी उसमें धीरे-धीरे करके हम रिलीज़ कर रहे हैं फीचर्स। जो ये यूपीआई आप इस वक्त देख रहे हैं, वो हम सीमलेसली उसके साथ भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। सारे यूपीआई के फीचर्स आपको हमारे एम-पे डिलाइट प्लस वाली ऐप पे ही मिलेंगे। आपको अलग से यूपीआई की ऐप रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह बाकी जो डिजिटल सर्विसेज हैं, सारी सर्विसेज आपको इस पे मिलेंगी जो हमारा डिलाइट प्लस है। तो ये एक ही साथ में नहीं होता, मतलब इसमें धीरे-धीरे करके स्टेज वाइज़ इसको रिलीज़ करना पड़ता है। अगर हम वेट करते तो डिले हो जाता। तो पहले हमने जो है इसको कंसर्न जो हमारा कभी-कभी पेमेंट्स फेलियर हो रही थे, उसको एड्रेस करने के लिए हमने प्लस लाया। तो अभी चूंकि ये जर्नी है, क्योंकि धीरे-धीरे करके इसमें सर्विसेज ऐड कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कस्टमर जो अभी भी पुराना वाला यूज़ कर रहे हैं, हम उनको एकदम से जो है नए प्लेटफ़ॉर्म पर फ़ोर्स करें। जैसे यूपीआई का जो आपने देखा, इसमें दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि यूपीआई आप 2 कनकरेंटली ऐप्स नहीं चला सकते, 2 प्लेटफ़ॉर्म्स आप नहीं रख सकते। आपको यूपीआई जो सर्विसेज हैं, वो एनपीसीआई के थ्रू देनी पड़ती है। तो एनपीसीआई एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर बैंक जो है अलाउ करता है। तो इसलिए हमें पुराना वाला स्विच ऑफ करके नया वाला एनेबल करना पड़ा। अब जब नया वाला एनेबल हुआ तो सभी कस्टमर्स को दिक्कत होने लगी क्योंकि पासवर्ड सबको चेंज करना है, राइट? तो वो हम नहीं चाहते हैं कि एम-पे में हो। तो एम-पे में इसीलिए हमने धीरे-धीरे करके जो ट्रांज़िशन हो रहा है कस्टमर्स का, हम अभी टाइम दे रहे हैं कस्टमर्स को। हालाँकि हमने एक कैंपेन भी चलाया, हम एनकरेज करते हैं कस्टमर्स को कि आप नए पे ही आ जाओ क्योंकि वो सीमलेस है, बड़ा ईज़ी है, कन्वीनिएंट टू यूज़ है, फीचर रिच है। लेकिन अभी भी बहुत सारे कस्टमर्स वो पुराना वाला भी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमारा इमीडिएट फ्यूचर में उसको डिसकंटिन्यू करने का अभी कोई प्लान नहीं है। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान, और कीमत भी मात्र 1,92,000। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। जबकि कीमत वही पुरानी 2,22,000 रुपए।
एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो एलसीडी डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, एफएम सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।